जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। तो आप देख सकते हैं, यूपी प्लस योगी है उपयोगी, प्रधानमंत्री मोदी ने बोला और जनता ने भी यही बोला। रघुराज प्रताप सिंह पीछे, सिद्धार्थनाथ सिंह आगे। कुंडा में राजा भैया का जलवा चलता था, 6 बार के विधायक हैं लेकिन इस बार पीछे चल रहे हैं कुंडा से। यह बड़ा अपसेट है। अब हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 262 के साथ, उत्तराखंड में 46 सीटों के साथ सरकार बना रही है। मणिपुर में 23 सीटें, अभी तक 44 के ही सिर्फ नतीजा है। गोवा में 19 बीजेपी और कांग्रेस 12 पर है और कांग्रेस डिस्टेंट नंबर 2 हो रही है। मणिपुर में 4 पे सिर्फ कांग्रेस है, डिस्टेंट नंबर 2 है। पंजाब में भी वेरी डिस्टेंट नंबर 2 और यूपी में तो कांग्रेस का हाल आप देख ही रहे हैं, 3 सीटों पे कांग्रेस है इस समय, सिर्फ पिछली बारी 7 आई थी। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा किस तरह से बढ़ रहा है आप देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में नरेंद्र मोदी की फैक्टर के साथ बीजेपी 270 से ऊपर जाती हुई दिख रही है, 271 पे, सपा 125 पे रुकती हुई दिख रही है, बीएसपी 3, कांग्रेस 2 और अदर्स के खाते में 2 जा रही है। यह बड़ी है, यह उत्तर प्रदेश का मैप पूरा भगवा हो रहा है, केसरी रंग पूरी तरफ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इतिहास बना रही है। 3 दशकों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है दोबारा से वहां पर, यानी रिपीट हो रही है सरकार, रिटेन कर रही है बीजेपी अपनी सरकारें। और कांग्रेस के पास जो अपनी एक सरकार थी, कांग्रेस ने वो बड़े मार्जिन से गवा दी है। दिग्गज सब कांग्रेस के हार रहे हैं, पंजाब के अंदर अकालियों के दिग्गज हार रहे हैं, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी स्टोरी आज की यही है। भारतीय जनता पार्टी 5 में से 4 राज्य रिटेन कर रही है। यह अपने आप में बड़ी हेडलाइन है। बीजेपी रिटेनिंग आउट ऑफ 4 स्टेट्स। सौरभ शुक्ला मेरे साथ है। सौरभ, मैं आपके पास आता हूं और आपसे एक जवाब लेना चाहता हूं। इस समय आप मैप देख रहे हैं, पूरा भगवा बड़ी हेडलाइन यही है, बीजेपी रिटेनिंग बिल्कुल 4 स्टेट्स। बीजेपी रिटेनिंग 4 स्टेट्स और ऑल्सो मैंने बोला कि 2024 के लिए ये बहुत बड़ा एक इम्पेटस मिल गया है बीजेपी को। और मैं एक दूसरी बात बताऊं, कांग्रेस जो है और ऑपोजिशन के मैप में हाशिए पे आ जाएगी। और हाशिया क्या होगा? नहीं, पर देखिए ऑपोजिशन में बाकी पार्टी, अगर आप देखिए आम आदमी पार्टी है और पार्टीज जो है वो ज्यादा बड़ा रोल प्ले करेंगी कांग्रेस के मुकाबले। दूसरी बात एक चीज और है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैंने बताया जो वेलफेयर स्कीम्स जो थी उनका बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। उसकी वजह से ये जो 4 राज्यों में सरकारें वापस आ रही हैं बीजेपी की, उसका एक बड़ा फैक्टर है। और ये जो है दिस विल पेव वे फॉर 2024, बीजेपी को एक बड़ा बल मिलेगा। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, आप एक जो बात कर रहे थे कि जो एक डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, अगर आप देखें ज्यादातर सब निकाल दिया है जहां पर परफॉर्मेंस हुई है नेता की। हरीश रावत उनकी बेटी हार रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में तो तमाम दिग्गज जो कि साख दांव पर है। देखिए, अगर पंकज सिंह को इतना बड़ा जो मत मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है परफॉर्मेंस के चलते। तो जो वोटर है वो समझदार हो गया है, उसको पता है 1 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीत रहे पंकज सिंह है, उसको पता है अगर आप परफॉर्म करेंगे आपको दोबारा इलेक्ट करेंगे। और यही कारण है कि 4 राज्यों में जो वापसी हुई है एक बड़ा मैसेज जाएगा और इसमें इसका जो फर्क है राष्ट्रीय राजनीति पे एक बड़े रूप में पड़ने वाला है। और मैं ग्लोबली, मैं इंटरनेशनल अफेयर्स को देखता हूं, मैं बताऊं आपको, इससे एक जो और है, जो कई लोग कह रहे थे कि बिल्कुल ही ज्यादा फटीग फैक्टर हो रहा है, एंटी इनकम्बेंसी हो रही है, यूपी बदल देगा बिल्कुल, भारत में प्रधानमंत्री का जो एक ग्रिप थी वो चली जाएगी, वो नहीं, उल्टा और ज्यादा इससे बड़ा मिलने वाली है। उत्तराखंड में तो वापसी आने की मुश्किल होती है, लेकिन उत्तराखंड में वापसी आ रही है। मालविका सूद, सोनू सूद की बहन मसीहा थे ये जनाब, और इनकी बहन अपना चुनाव हार रही है अपना चुनाव। मालविका सूद, नवजोत सिंह सिद्धू अपना चुनाव हार रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ा हल्ला काटा लेकिन अपना चुनाव वो हार रहे हैं। विक्रम सिंह मजीठिया अपना चुनाव हार रहे हैं। बादल आर स्ट्रगलिंग टू गो टू विधानसभा। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरा बादल परिवार इस पर स्ट्रगल कर रहा है विधानसभा पहुंचने के लिए।
पंजाब की जनता ने परिवारवाद को नकार दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने परिवारवाद को नकार दिया है, उत्तराखंड ने परिवारवाद को नकार दिया है। और अब उत्तर प्रदेश का मैप हम देख सकते हैं और देख सकते हैं किस तरह से योगी आदित्यनाथ 263 सीटों के साथ सबसे आगे, सपा डिस्टेंट नंबर 2, कांग्रेस वीएसपी एक्स्ट्रास में आप गिन सकते हैं, अदर्स में गिन सकते हैं। स्थिति दोनों की बहुत खराब, लड़ाई है दोनों में अब नंबर 3 की। लेकिन निश्चित तौर पर मायावती की हालत इस चुनाव में बहुत खराब हो गई है, लेकिन चुनावी दंगल के सबसे बड़े महारथी नरेंद्र मोदी हैं। 4 राज्यों में बड़ी जीत बीजेपी दर्ज कर रही है। मोदी फैक्टर है और अभी भी मौजूद है पूरी तरीके से। क्या ये 22 में जीत 2024 के लिए सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट था, जो बार बार बोला जा रहा था सेमीफाइनल, तो सेमीफाइनल में तो बीजेपी की बड़ी प्रचंड जीत होती हुई दिख रही है। ये फैक्टर है इस समय की सबसे बड़ी स्टोरी। यही है उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में बीजेपी की वापसी। दूसरी बड़ी खबर है पंजाब में आम आदमी पार्टी का सरकार बनाना, इस समय की बड़ी स्टोरी है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने दिखा दिया अपना दमखम। आम आदमी पार्टी आगे सिर्फ नहीं निकली है, आम आदमी पार्टी ने जैसे दिल्ली में सरकार बनाई थी, दिग्गजों को हराया था, वैसे आम आदमी पार्टी ने कर दिखाया है। उत्तराखंड 46 सीटों के साथ बीजेपी नंबर 1 पर इस समय चल रही है और सरकार बना रही है। मणिपुर में अभी 16 सीटों के नतीजे आने बाकी हैं, बीजेपी ऑलरेडी 24 पे पहुंच चुकी है वहां पर। गोवा में पहले लग रहा था गैप थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन अब वापस बीजेपी 19-20 की तरफ ही आ रही है। ये बड़ी बात स्पष्ट है। लेकिन बड़ी सीटों पे हम नजर डाल लेंगे क्या स्थिति है। बीजेपी 262 पे है, तो बड़ी सीटों पे केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, सिरातू से पीछे चल रहे हैं, टफ कॉन्टेस्ट के अंदर पीछे चल रहे हैं सिरातू से। यहां पर अनुप्रिया पटेल की बहन आगे चल रही हैं सपा से। गंगोत्री से अजय कोठियाल, कर्नल अजय कोठियाल पीछे चल रहे हैं। ये इस समय की बड़ी खबर है। हरीश रावत अपना चुनाव हार गए हैं, ये बड़ी खबर है, मैं आपको बता दूं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भी टफ कंटेस्ट में चल रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी, हमारी जानकारी के मुताबिक टफ कंटेस्ट है। हरीश रावत की हार हुई है। मदन कौशिक की सीट पर भी सतपाल ब्रह्मचारी अच्छा कंटेस्ट दे रहे हैं, इस समय की जो बड़ी रिपोर्ट है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यूपी में बीजेपी रिटेन कर रही है और उसके 3 कारण है। अगर मैं पश्चिमी यूपी में जाऊं तो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिस नुकसान की आशंका थी, वो नुकसान होता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। बड़ा नुकसान है 8 सीटों का, लेकिन 42 में बीजेपी वहां पर खड़ी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, सपा 24 पर। और अगर मैं पूर्वांचल की तरफ आ जाऊं तो बीजेपी को 19 सीटों का नुकसान हो रहा है। 90 के आसपास बीजेपी खड़ी है, सपा 53 पे खड़ी है। 34 सीटों का फायदा हो रहा है सपा को। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें यूपी, कानपुर और बुंदेलखंड के इलाके की, तो वहां बीजेपी को बड़ा नुकसान नहीं है। वहां पर बीजेपी को लगभग 4 सीटों का सिर्फ नुकसान हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मंत्री अधिकतर चुनाव जीत रहे हैं। अगर हम आम आदमी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने यूपी में भी चुनाव लड़ा, उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ा, लेकिन सुपड़ा साफ हो गया, कोई सीट नहीं आ रही उधर।